नमस्कार। आज से हम लेकर के चलेंगे डीएलएड बीटीसी की क्लास को। डीएलएड संस्कृत में जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद से हम लोग उसको पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो सिलेबस है अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कोई बहुत कठिन है नहीं। आपको संस्कृत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे संज्ञा क्या होती है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है इसको आपको जानना है, सर्वनाम किसको कहते हैं। क्रिया क्या है इसको जानना है, क्रिया क्या है। विशेषण क्या है इसको जानना है, विशेषण। इसके बाद अव्यय क्या है इसको जानना है, अव्यय। इन सारी चीज़ों को जानना है। इसके अलावा गिनती संस्कृत में आपको जाननी है, गिनतियों भी बहुत अधिक नहीं, 1 से लेकर के 20 तक गिनती आपको जाननी है। और संस्कृत में वस्तुओं के नाम जानना है। संस्कृत में जैसे घरेलू वस्तुओं को क्या कहते हैं, फलों को क्या कहते हैं, सब्जियों को क्या कहते हैं, और उसके अलावा और भी आसपास की जो वस्तुएं होती हैं, पशुओं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, पक्षियों का संस्कृत में क्या नाम है, तो इन्हीं को जानना है, इन्हीं सबको सीखना है। तो हम लोग बेसिक संस्कृत पढ़ेंगे और एक खास करके क्लास जो है वो डीएलएड बीटीसी के लिए होने वाली है, इसलिए इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले चीज आप ये सोचिए कि संस्कृत जो भाषा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। जो वेद पुराण लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो जो भी भाषा होती है उसकी लिपि होती है, उसका सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसे अगर हम कहें कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, वर्ण, वर्ण या अक्षर। तो आप देखेंगे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि न क्षर इति अक्षर, यानी कि जिसको तोड़ा काटा ना जा सके। अ मतलब नहीं, क्षर का मतलब होता है तोड़ना या काटना। जिसको हम फिर से तोड़े या काटे ना, उसी को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर जो होते हैं वो कितने प्रकार के हुए, अक्षर जो है वो 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब स्वर जो है वो कितने हैं, संस्कृत में 9 है, व्यंजन जो है वो 33 हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। स्वर किसको कहते हैं, स्वर जिनका उच्चारण स्वतः होता है उनको स्वर कहा जाता है। जैसे अ है तो अ को बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। आ बोल रहे हैं तो आ को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन वही अगर क आप बोलेंगे तो क बिना अ की सहायता के नहीं बोल पाएंगे। आप क बोल जरूर रहे हैं लेकिन अंत में अ बोल रहे हैं, तो इसलिए क जो है अ उसमें मिला हुआ है। क को बोलने में अ की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए क जो है वो व्यंजन है और अ जो है वो स्वर है। स्वतः उच्चरित एवं स्वर, यानी जिसका उच्चारण स्वतः हो स्वर होता है। और व्यंजन का मतलब होता है मिश्रण, जो स्वरों की सहायता के बिना न बोले जा सके उनको व्यंजन कहते हैं। अब स्वरों को दूसरे शब्दों में अच भी कहा जाता है। महर्षि सूत्र के हिसाब से इनको अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अच और हल, तो शब्द 2 तरह के हुए। एक तो जो अक्षर हुए 2 प्रकार के हुए, एक स्वर और व्यंजन। व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। अब आगे चलते हैं शब्द की ओर। शब्द किसको कहते हैं, तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। वर्ण के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे हम कह रहे हैं राम, तो इसमें कितने वर्ण हैं, इसमें र है, आ है और म है और फिर अ है। इसमें 4 वर्ण हैं, र आ म और अ। तो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों को मिला दिया गया तो शब्द बन गया। शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, तो जो कि निरर्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए निरर्थक शब्द के बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है। निरर्थक शब्द जैसे हम कह रहे हैं कि कमल, हमने कह दिया कमल तो सार्थक शब्द है, लेकिन हम कहें कि मलक तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो निरर्थक शब्द होगा। कमल का कोई अर्थ निकल रहा है, मलक का कोई अर्थ नहीं, तो निरर्थक होगा, तो इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। अब सार्थक शब्दों का अध्ययन करना है। तो सार्थक शब्द के अंतर्गत हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पदों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं संज्ञा क्या होती है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो शब्द हो गए 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अंतर्गत आएंगे जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि हैं। और निरर्थक शब्द के अंतर्गत कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं होता है, उसको पढ़ना ही नहीं है। तो हमको संज्ञा के बारे में पढ़ना है। संज्ञा किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है संस्कृत में, क्या परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं।
संज्ञा। देखिए संज्ञा का मतलब होता है किसी को नाम देना। संज्ञा का क्या अर्थ होता है? किसी को नाम देना। जैसे हम किसी का नाम दे रहे हैं कि इसका नाम आज से श्याम रहेगा, तो उसकी संज्ञा हुई कि वो श्याम है। यानी किसी को हम नाम देते हैं, जो भी हम नाम देते हैं किसी को, वो संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो जितने भी नाम है, नेमिंग वर्ड है, जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे किसी का भी नाम हो राम, श्याम, गृह, मोहन, फल, ये सारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब संज्ञा के अंतर्गत आएंगे तो व्याकरण में संज्ञा को दो भागों में बांट दिया गया है संस्कृत व्याकरण में। एक तो संज्ञा पद, पहले समझ लीजिए पद क्या होते हैं। सार्थक शब्द को ही पद कहा जाता है, तो इसलिए संज्ञा पद इसको कहा गया है। और संज्ञा को दो भागों में बांट लिया गया है, एक है अजंत और दूसरा है हलंत। अभी आपको बताए अज क्या होते हैं। अज स्वरों को कहा जाता है और हल व्यंजनों को कहा जाता है। तो अजंत को अलग करेंगे तो क्या होगा? अच प्लस अंत, अच प्लस अंत अजंत। और हलंत को अलग करेंगे तो क्या होगा? हल प्लस अंत हलंत। यानी अजंत का मतलब हुआ अच हो अंत में जिसके, उसको अजंत कहेंगे। यानी ऐसी संज्ञा पद जिनके अंत में अच या स्वर आए उनको अजंत कहते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है तो राम क्या है? राम अजंत शब्द है, क्योंकि राम के अंत में क्या आ रहा है? मौका, और मौका अंत में अ आ रहा है, मौका अ। तो राम जो है वो अजंत है। और यही अगर हम मनस लिखें, मनस, तो मनस में स जो है वो हलंत पद आ रहा है, तो ये हलंत होगा। अब जो अजंत होते हैं, अच 9 होते हैं, तो ये भी 9 प्रकार के हो जाएंगे। 9 या दीर्घ और लघु ले लिया जाएगा तो 9 से भी अधिक हो जाएंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, ये सारे अजंत शब्द हैं। तो अकारांत का क्या मतलब हुआ? अकार हो अंत में जिसके, ऐसे शब्द जिसके अंत में अकार हो, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में अ आएगा, इनको अकारांत कहेंगे। इसी तरह आकारांत किसको कहेंगे? आकारांत जैसे हम कह रहे हैं बालिका शब्द है, बालिका, इसके अंत में आ रहा है तो इसको आकारांत बोलेंगे। बालिका इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? ब प्लस आ धन ल धन ई धन क धन आ, इसको अलग कर रहे हैं, अंत में आ रहा है तो ये आकारांत शब्द होगा। राम को अलग कर रहे हैं तो अंत में आ रहा है तो हकारांत शब्द होगा। तो इस तरह पहचान लेंगे। जैसे मोनी शब्द है तो इसमें क्या होगा? ये म धन उ धन न धन ई, तो ये इकारांत शब्द है। तो कुछ शब्द आपको दे रहे हैं, उनको पहचान करके बताइएगा कि कौन से इकारांत है, कौन से उकारांत है, कौन से अकारांत है, कौन से ऋकारांत है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ शब्द आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे पहला शब्द लिख लीजिएगा पितृ, अगला शब्द लिखिएगा लता, उसके आगे लिखिएगा मुनि, उसके आगे लिखिएगा हरि, उसके बाद लिखिएगा मोहन, उसके बाद लिखिएगा वृक्ष, उसके बाद लिखिएगा फल, उसके बाद लिख लीजिए कृष्ण, उसके बाद लिख लीजिए सखा, नदी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से शब्द इकारांत हैं, कौन से उकारांत हैं, कौन से ऋकारांत हैं, कौन से अकारांत हैं, कौन से अकारांत नहीं हैं, कौन से क्या शब्द हैं, इन सारे को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।